हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? ऑल गुड? ओके। तो बेटे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, ये आपका जो टॉपिक है तुम्हारा फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। ओके, हम रिवीजन करने जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं हम कि थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में आता है, ठीक है ना। आपको भी आता होगा? हाँ, आता तो होगा ही, पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। कोई बात नहीं, आज हम इसका थोड़ा रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर का थोड़ा आपका ये अच्छे से हो जाएगा। देखो देखो बेटा, फोर्स इस चैप्टर में हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, तो न्यूटन के नाम से इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट जिस चीज को डिस्कवर करते हैं तो उनके नाम से उसकी ऐसा यूनिट बन जाती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम जाने कि फोर्स क्या होते हैं, और न्यूटन से थ्री लॉज दिए थे, ठीक है ना। ऐसा ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने जो थ्री लॉज दिए थे तो वो आपके हर जगह एप्लीकेबल होता है, और वो आप देखोगे भी डेली लाइफ में, ठीक है ना। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ढंग से इसको पढ़ोगे तो फिर बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। मतलब फिजिक्स का मेरे ख्याल से इससे इजी चैप्टर तुम्हारा कोई है ही नाइन्थ के अंदर, ठीक है ना। और तो इसको हर गरीब से गरीब बच्चा इसको पढ़ सकता है, ठीक है ना। मतलब गरीब इन द सेंस कि दिमाग से गरीब होता है, ठीक है ना, वो पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज होती है, ठीक है। आप लोगों नहीं कह रहे बेटे, मैं ना आप लोगों कह रहा, मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ जो बेचारे पास होना ही चाहते हैं बट गलती से पास हो जाते हैं, टेंथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनको पास करवाने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। सुबह सुबह आप लोगों ने मुझे उठा दिया, संडे का दिन है तो देखो बातें जैसे निकलेंगी मुंह से, है ना, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। परेशान आपने किया, मुझे मैंने नहीं किया। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स की हम बात करें, देखो बेटा, फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स क्या होता है बेटा? पुल या पुश, मतलब धक्का देना किसी को या किसी को खींचना, दिस इज व्हाट फोर्स। ओके, व्हिच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। समझे ना? तो फोर्स क्या होता है बेटा? वो किसी भी, वो एक पुल होता है या पुश होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। पोजीशन को चेंज कर सकता है का मतलब क्या? पोजीशन चेंज का मतलब क्या है कि वो करंट पोजीशन में जो है ऑब्जेक्ट की, जो करंट पोजीशन है उससे वो नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी। मतलब कोई चीज चल रही है तो समझे, तो पोजीशन चेंज कब होगी? जब वो रुक जाएगी। कोई चीज रुकी हुई है तो पोजीशन चेंज कब मानी जाएगी? जब वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। वही चीज, तो कोई बॉडी अगर मान लो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, कब? जब उस पर फोर्स लगता है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकती है, कब? जब उस पर फोर्स लगता है, ठीक है ना। आप गाड़ी में एक्सेलेरेटर देते हो, रेस देते हो तो फोर्स लगता है, इंजन इंजन फोर्स लगाता है। आप मोशन में आए तो एकदम से चल पड़ती है गाड़ी, ठीक है। उसे रोकना हो तो फोर्स लगाना पड़ता है। ब्रेक क्या करते हैं? ब्रेक टायर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, राइट। तो चलती गाड़ी जो है वो रेस्ट में आती है, ठीक है। तो मतलब वही फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए होता है, मतलब मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज पुल और पुश व्हिच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। चाहे ये बॉडी आपकी रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है कौन? फोर्स। इसको बेटे डिनोट करते हैं हम एफ से, राइट। ठीक है बेटे, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। और इसकी ऐसा यूनिट होती है ना बेटे, वो क्या होती है? वो न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है ना बेटे, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं, राइट। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं बेटे, ठीक है, ये होता है फोर्स हमारा, ठीक है, पुल और पुश। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है बेटे वो क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है, राइट। इट्स ऐसा यूनिट इज व्हाट? न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स जो होता है बेटे, इसके टाइप की हमारे बात करें तो दो टाइप के फोर्स हमारे होते हैं, राइट। एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स। तो बेटे बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर फोर्स जैसे लेट्स से कि एक बॉडी है, ठीक है ना, उस पर कोई फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेट्स से यहाँ पर उसका 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसको इस तरफ भी फोर्स उसका 50 न्यूटन का ही लग रहा है, ठीक है ना। ये मेरा मान लो लेट्स से F1 हो गया, ये मेरा मान लो लेट्स से F2 हो गया, ठीक है। तो मैं अगर नेट फोर्स यहाँ पर, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। अब मैं अगर मान लो कि आपको नेट फोर्स की बात करता हूँ, ठीक है, कि नेट फोर्स कितना है, मतलब फोर्स अगर मुझे एफ नेट निकालना हो तो क्या होता है? वो टोटल फोर्स ऐड करना पड़ेगा मुझे, F1 प्लस F2, राइट, ठीक है। अब F1 मेरा कितना है बेटा? 50 न्यूटन है, और ये हमारा F2 जो है वो कितना है? वो भी 50 न्यूटन है, ठीक है। बट क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो माइनस नहीं है, वो क्या है? वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? डायरेक्शन को। भाई तुम्हारे जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तुम्हारे मान लो कि कभी सुना आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग के बारे में, आपको 50 मार्क्स है आपके, ठीक है। बट आपका जैसे आपने अगर दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके दो क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे, दो नंबर माइनस हो जाएंगे। तो 50 में से आप 2 माइनस करो तो 48 मार्क्स आएंगे, है ना। तो वही चीज, तो इस तरीके से ऐसा होता है तुम्हारा कि अगर फोर्स एक इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। फिजिक्स में ऐसा होता है, साइन कन्वेंशन होती है, ठीक है ना, ये एक साइन कन्वेंशन होती है, बहुत कॉमन है चीज है। तो इसका मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया मेरा? 50 माइनस 50, राइट। कितना हो गया तुम्हारा? 0 न्यूटन हो गया, राइट। 0 न्यूटन, ये ऑन नहीं लिखा हुआ है, 0 न्यूटन लिखा है, राइट, 0 न्यूटन, राइट। अब जैसे सिंपल सी बात है ना, किसी बॉडी को मान लो कोई जितना आप लेफ्ट में खींचे उतने आप राइट में खींचे तो वो हिलेगी नहीं, लेगी ना, कहीं जाएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या? फोर्स बैलेंस हो गया भाई, 50 इस तरफ लगा, 50 को बैलेंस कर दिया इस तरफ तुम्हारा,
राइट। तो इसका मतलब क्या हो, न्यूट्रल हो गया, तो इट मीन्स के नेट फोर्स इज जीरो, राइट। अब अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है, जरा यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स को हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि यहाँ पर तुम्हारा फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, क्या होता है 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ मैंने 150 न्यूटन कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ 150 न्यूटन हो गया F1 मेरा, तो यहाँ पर क्या होगा 150 माइनस 50 कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया, राइट। तो ये फोर्स मेरा कैसा हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। इसका मतलब कि अब ये बॉडी जो है ना वो इस तरफ मूव कर रही है, नेट फोर्स मेरा कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। एक नंबर क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, ओके। अब अगर ये दोनों के दोनों फोर्स आपके सेम डायरेक्शन में हो, F1 तुम्हारा ये है, F2 भी तुम्हारा इस तरफ है, ठीक है। मान लो 50 न्यूटन सेम डायरेक्शन में हो, ये दोनों ही तुम्हारे, ये भी 50 है ये भी 50 है, राइट। तो ऐसे केस में तुम्हें नेट फोर्स निकालना हो तो क्या करोगे, अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अब ये प्लस हो जाएंगे, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, किसी भी एक को, चाहे इसको या इसको, किसी को भी एक को माइनस में लेना पड़ता है, ठीक है। समझ आ रही बात। अब ये 100 न्यूटन जो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है जहां पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन तुम्हारा कौन सा है, मैं नेगेटिव, इस वाले को नेगेटिव ले रखा F2 को, राइट। F1 को मैंने पॉजिटिव ले रखा, इसका मतलब 100 न्यूटन के फोर्स से बॉडी मूव कर रही है और पॉजिटिव वाली साइड पर, मतलब इस वाली साइड पर मूव कर रही है। सिंपल सी बात है ना, आपको कॉमन सी बात है कि अगर मान लो एक तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी उस तरफ ही मूव करेगी जिस तरफ फोर्स ज्यादा हो रहा है, कोई वहां थोड़ा मूव करेगी जहां पर फोर्स तुम्हारा कम है, राइट। वही चीज होती है। तो बॉडी जो मूव हमेशा तभी करती है जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है, ठीक है बच्चों। जब बॉडी जब मूव करती है तभी मूव करती है जब वो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स आपका लगता है, ठीक है बच्चों। तो अनबैलेंस्ड फोर्स पर ही बॉडी मूव करती है, बैलेंस फोर्स पर बॉडी कभी मूव नहीं करती, ठीक है। इसमें इतना ही है बस खाली, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, समझ आया बेटे, सेशन समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बेटे ये बताना मुझे, बाकी मैं इस चैप्टर को आज फिनिश करा दूंगा तुम्हारा। इसमें जो है जो भी डाउट्स है तुम्हारे वो सब क्लियर होने वाले हैं, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा कहानी की तरह समझ में आया था, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ जरा। इसके बाद हमारा आता है बेटे क्या, इनर्शिया। इनर्शिया तो समझते हो क्या होता है, नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, टू चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। ओके तो ये अपनी स्टेट में चेंज होने से जो बॉडी रोकती है, बॉडी जिस करंट स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, बने रहना चाहती है, ठीक है। ये हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप साइकिल पे या बाइक पे, स्कूटी पर बैठे हो, ठीक है। आप अगर मान लो ऐसे बैठे हो, अचानक से स्कूटी चल पड़ी है तो आप हल्का सा बैकवर्ड मूव कर जाते हो, हल्का सा जैसे ऐसे बैठे हो, स्कूटी चल पड़ी, आप बैकवर्ड आ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी और स्कूटी अचानक मोशन में आ गई। तो उस केस में जो आपकी बॉडी का इनर्शिया जो है वो उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहना चाहती है, तभी आपको झटका लगा तो आप पीछे हो गए एकदम से, फिर आप मोशन में आए तो बॉडी मोशन में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हो आप आराम से। फिर जब स्कूटी रुकेगी, ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा, वो स्कूटी रुक जाएगी बट आप मोशन में रह जाओगे, ठीक है। चाहे बस में बैठे हो, चाहे मेट्रो में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। जैसे वो रुकती है तो आप मोशन में, आपकी बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, तो इस वजह से आप थोड़ा फॉरवर्ड मूव कर जाते हो, ठीक है। तो यही इसके अंदर कि पैसेंजर पुशेस फॉरवर्ड व्हेन रनिंग बस या कार या ट्रेन कुछ स्टॉप सडनली, ठीक है ना। आप किसी स्कूटी में सडनली ब्रेक मारते हो, जब कारों में या सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आप मोशन में हो तो उस टाइम पे बॉडी पूरी मोशन में होती है। अगर अचानक से कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कहीं भी ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, कुछ भी चीज हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी आगे जाती है, क्योंकि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, उसका इनर्शिया उसे मोशन में रखेगा, समझे। तो इनर्शिया, अगर बॉडी जिस मोशन में, जिस स्टेट में, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी रेस्ट में रहे, बॉडी मोशन में है तो बॉडी चाहेगी, बॉडी का इनर्शिया चाहेगा वो मोशन में रहे। अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है, जैसे मान लो कि आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप बैठे हो गाड़ी के अंदर, गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है, और अचानक से यू टर्न आ जाए, तो जैसी गाड़ी तो, कार तो ऐसे मूव कर रही होती है बट आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको लगता है गेट खोल के आप बाहर गिर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो सब बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो आप उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी चलते रहना चाहती है, वो डायरेक्शन में भी चेंज को अपोज करती है, मतलब उसको रोकती है चेंज होने से। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में आने से रोकेगी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में बने रहना चाहती है, वो रेस्ट में आने से रोकेगी, अपोज करेगी, ठीक है। कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में भागेगी, वो उस डायरेक्शन को चेंज होने से रोकेगी। तो तीन टाइप होते हैं इनर्शिया के, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटे, समझ आया। कोई दिक्कत हो बेटे बताना जरूर मुझे, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। देखो बेटे, अब इसके बाद हम बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, मोमेंटम। सी मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटे, मोमेंटम क्या होता है, इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी के मोमेंटम को बेटे जरा ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है।
मोमेंटम क्या होता है बेटे, मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये मोशन का एक नेचर बताता है, नेचर एक्सटेंट को बताता है कि मतलब मोशन तुम्हारा है कैसा, बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, तो कितने मोशन में है, ठीक है, मेजरमेंट करना कि कितना मोशन में, कितनी स्पीड में है, ठीक है ना, राइट। अब जैसे मान लो कि एक बॉल है, एक फुटबॉल है तुम्हारी, वो रेस्ट में है इस टाइम पे, ठीक है, उसका मास मान लो लेट्स से कि वो फुटबॉल कितने किलो की होती है, ग्राम्स की होती है मेरे ख्याल से ना, मान लो कि 0.2 किलोग्राम की है ना, 0.5 मान लो, ठीक है, 0.5 kg की मान लो फुटबॉल है ना। अब इस टाइम पर वो रेस्ट में है, रेस्ट में, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी है बेटे, 0 है। मैं यहाँ पर उसका मोमेंटम नापूंगा तो क्या होता है बेटे, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m कितना, 0.5 इंटू 0 कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा, राइट। समझे? अभी डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट को, ठीक है। अब अगर मान लो कि इस टाइम पर इसका मोशन क्या है, मुझे समझ में आ रहा है कि रेस्ट में है, राइट, बट जैसे इसके ऊपर किसी इंसान ने आकर के ऐसा किक मारी इसके ऊपर, राइट, तो जैसे इसके ऊपर किक मारी गई, तो किक मारने के बाद जैसे उड़ गई, मतलब कहीं भी जहां इसको जाना होगा, तो ये 0.5 kg की है फुटबॉल, बट अब ये इसकी स्पीड जो है लेट्स से इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। समझे? तो यहां पर अब अगर मैं इसको मोमेंटम निकालूंगा तो क्या होगा बेटे, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना होगा, 0.5 इंटू में 2 करूंगा तो कितना आंसर आया, यहाँ से कैंसिल हुआ है, 10 आ गया, इधर से 5 आ गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1। तो 0 से 1 हो गया मोमेंटम, होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम तुम्हारा कितना हो गया बेटे, मोमेंटम तुम्हारा देखो चेंज हो गया। तो मोमेंटम चेंज हो, समझ में आया कि भाई इस टाइम पे रेस्ट में थी, अब इस टाइम पर क्या है, तुम्हारी जो बॉल है तुम्हारी क्या हो गई, ये मोशन में आ गई है, ठीक है। इस टाइम पर बॉल जो है तुम्हारी किस में आ गई, मोशन में आ गई, राइट। तो मोशन क्या नेचर कि मतलब रेस्ट है या मोशन है, ठीक है बेटे। तो जैसे मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे थे, मोमेंटम हमारा क्या होता है बेटे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी के मोमेंटम निकालना तो उसके मास को और वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो m स्टैंड्स फॉर व्हाट, मास, एंड v स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। आप जानते हो सारे बच्चे समझदार हो, मास को किसमें नापा जाता है बेटे, किलोग्राम में, बोलो बोलो बोलो। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम के, वेलोसिटी को नापा जाता है मीटर पर सेकंड में, राइट, ठीक है ना, केजी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी तुम्हारी, तो ऐसा यूनिट जो इसकी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी तुम्हारी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका क्या लिखूंगा, 0 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, 0 kg मीटर पर सेकंड, 1 kg मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट है ये आपकी, जो इसके फॉर्मूले से डिवाइड ड्राइव होती है, ठीक है। बस इतना खेल है इसका, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है बच्चों आपका, कि कोई भी बॉडी जो है, राइट, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने इससे मोमेंटम से पहले आना था वैसे, और इनर्शिया से पहले फर्स्ट लॉ आना था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है बेटे, कोई भी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है बेटे। तो हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा मोमेंटम से रिलेटेड है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। देखिए, तो बेटे जैसे कि हम बात करते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट, समझे, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, समझे ना। मतलब कोई बॉडी अगर मान लो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, समझे। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। और आप देखो यार ढंग से, तो यही तो इनर्शिया है कि बॉडी की जो पोजीशन है, करंट जो पोजीशन है उसकी, जो स्टेट है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है बॉडी, वही तो उसे इनर्शिया तो कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई बॉडी अगर मान लो रेस्ट में है, तो आप खुद से इमेजिन करो, जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा वो चल सकती है, जब तक तुम्हें जो ढंग से उठाया ना जाए, तुम सो उठोगे, आप अपनी करंट स्टेट में बने रहोगे, सो रहे हो आप, सोते रहोगे, ठीक है। संडे दिन तो वैसे नहीं उठोगे, राइट, वही चीज है। हमेशा मम्मी या पापा जो है, जो भी है, तुम्हें उठाते हैं, डांटते हैं आपको, ठीक है, देन उसके बाद आप उठते हो। टीचर कितना बोल दे कि आप बातें ना करो, तो आप बातें नहीं करोगे, क्या करोगे, क्योंकि आपकी करंट स्टेट है, ठीक है। बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, जब तक टीचर तुम्हारे मार्क पर फैक्चर नहीं मारेगा या कुछ करेगा नहीं, तब तक तुम चुप ही नहीं होगे, राइट, समझे ना। तो इसका मतलब क्या है कि यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, डंडा नहीं पड़ता, जब तक फोर्स नहीं लगता किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तब तक क्या होता है, वो बॉडी अपनी स्टेट में बनी रहती है, समझे ना। उसका इनर्शिया उसकी स्टेट को चेंज नहीं होने देता। मान लो कोई बॉडी चल रही है, अगर उससे ब्रेक ना लगे, ठीक है, अब सर लेकिन बॉल तो जैसे चल रही है तो रुक जाती है, बेटे रुकती कैसे है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है, सुनो आप लोगों ने छोटी क्लास में, ठीक है, एक फ्रिक्शन होता है, फोर्स वो लग रहा होता है बार बार, ठीक है ना, राइट। तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, तभी वो आपकी आगे चल के रुक पाती है, ठीक है ना। मतलब उसकी स्टेट जो मोशन से रेस्ट में आ पाती है। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स में खत्म कर दूं तो चलते रहोगे,
कभी आइस पर आपने देखा हो फिसल जाते एकदम से क्या होता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, फिसल जाता है बिल्कुल, तो जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में चलते चले जाते हो। तो इनर्शिया जो होता है वो आपको उसी स्टेट में बनाए रखेगा, ठीक है। किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, बैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगता, ये बात ध्यान रख लो कि जब तक कोई बॉडी जब मूव करती है वो हमेशा तभी मूव करेगी जब फोर्स अनबैलेंस होगा, बैलेंस फोर्स में मूव कभी नहीं होता, ठीक है। जहां बैलेंस फोर्स होगा वहां तो बॉडी रेस्ट में आ गया, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ये जैसे लेट्स से कि 5 न्यूटन का फोर्स से ये कार क्या बॉडी चल रही थी, राइट, और फ्रिक्शन फोर्स मान लो 1 न्यूटन लग रहा है, अब 5 न्यूटन लगा इस तरफ, 1 न्यूटन लगा इस तरफ, नेट फोर्स कितना आ गया 4, 5 - 1। फिर नेक्स्ट मोमेंट पर तुम देखो अब फोर्स रहेगा 4 न्यूटन, 1 न्यूटन फ्रिक्शन और लगा, राइट, नेट फोर्स कितना आ गया 3, 4 - 1, ठीक है। अब 3 न्यूटन के फोर्स से थोड़ी और आगे बढ़ी है तो 1 न्यूटन इसने और अपोज किया फ्रिक्शन ने, नेट फोर्स कितना रह गया 2 न्यूटन, फिर ये और आगे चली, अब 2 न्यूटन से आगे बढ़ी, 1 न्यूटन का फिर अपोज हुआ, इस तरफ को अनबैलेंस फोर्स लगा तो नेट फोर्स कितना 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन से आगे बढ़ी और 1 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगा रहा, बोलो नेट फोर्स कितना 0, बस यहीं आके रुक जाएगी, यहां की बॉल रुक जाएगी, समझे। तो जब तक फोर्स अनबैलेंस रहेगा तब तक बॉडी जो है मूव करेगी, समझे, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक बॉडी जो है उसका इनर्शिया उसकी स्टेट में कभी चेंज होने नहीं देगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो जो आपको जो एक पुश और पुल जो फील होता है, जैसे आप मान लो बस में खड़े हो, बस चल पड़ी, आप जो बैकवर्ड हल्का फोर्स जो मूव करते हो तो जो वो धक्का जो लगता है ना आपको, वही फोर्स होता है जो तुम्हारी स्टेट में चेंज कर रहा है, मोशन से सॉरी रेस्ट से आपको मोशन में लाना है। आप मोशन में ब्रेक लगे एकदम से आगे चले गए, ठीक है ना, आपकी स्टेट में चेंज हो गया ना, तो वो जो आपको जो पुल जो लगा, जो आपने एक सॉरी पुश जो आपने थोड़ा फॉरवर्ड जो आप मूव करे, वही फोर्स था, वो उसे फोर्स कहते हैं जिसकी वजह से आप मोशन से रेस्ट में है, समझे। तो बॉडी की स्टेट में चेंज लाने के लिए फोर्स उसमें लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, उसका इनर्शिया उसे उसी स्टेट में रखेगा जिसे देखिए मेरे सेकंड लॉ मुझे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। The force, according to this law, the force applied on a body is directly proportional to the rate of change in its momentum, ठीक है। मतलब किसी बॉडी में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लॉ से ही क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, न्यूमेरिकल सारे यहीं से आता है, ये लॉ समझ में आ गया तो बेटे एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है ना, उस पर सारा इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस वहीं से होने हैं, ठीक है। देखिए, so according to this law, the force applied on a body is directly proportional to the rate of change in its momentum, ठीक है ना। किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम में आए हुए चेंज के, समझे ना। पर सेकंड में किसी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वही उसका फोर्स होता है। कहना मतलब ये है कि अगर मान लो कि जितना ज्यादा फोर्स आप बढ़ाओगे उसके मोमेंटम में टाइम के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पर सेकंड में उसका मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जितना फोर्स बॉडी पर कम लगेगा उसके मोमेंटम में चेंज उतना ही कम आएगा, समझे ना। मतलब ये बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ये कम करोगे तो कम करेगा, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा हम देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, बहुत डिटेल में है, पूरे एक लेक्चर इसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाद में चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ते रहिए। और बेटे वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहाँ से मेरी वीडियो को बताना जरूर, ठीक है, थैंक यू।